मिडिल ईस्ट की जंग में अमेरिका बुरी तरह फंस चुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अब यह समझ नहीं आ रहा कि वो इस जंग से बाहर कैसे निकले, क्योंकि ईरान के हमलों को रोकने में अमेरिका का डिफेंस सिस्टम बुरी तरह फेल हुआ है। और अब उसका सबसे घातक युद्धपोत यूएसएस अब्राहम लिंकन, जिसके दम पर ट्रंप धौंस दिखा रहे थे, ईरान ने उसे भी बुरी तरह तबाह कर दिया है। ईरानी सेना ने दावा किया है कि उसने सटीक ऑपरेशन के जरिए मिसाइल से हमला कर अब्राहम लिंकन को अपनी जगह छोड़ने पर मजबूर कर दिया है, जो पहले ही अमेरिका के लिए बड़ा झटका माना जा रहा था। और अब एक ऐसी खबर सामने आई है जिससे अमेरिका की नींद उड़ जाएगी। रूस और चीन ने इस जंग में ईरान की जीत सुनिश्चित करने के लिए बड़ा दांव चल दिया है। रूस ने तो खुलकर इस जंग में ईरान को समर्थन दिया है ही, चीन भी उसे पूरी मदद पहुंचा रहा है। लेकिन अब उन्होंने एक ऐसा यंत्र तेहरान को दे दिया है जिससे अमेरिका और इजराइल की ईरान को झुकाने की पूरी प्लानिंग ही फेल हो जाएगी। तो आखिर चीन और रूस ने ईरान को कौन सी मदद पहुंचाई है जिससे जंग का बदल सकता है नक्शा? आइए इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं आराधना। तो शुरू करते हैं हमारी आज की स्पेशल रिपोर्ट और बात करते हैं कि कैसे इस जंग में चीन और रूस ने खुफिया एंट्री मार ली है। तो मिडिल ईस्ट की जंग को लेकर लगातार यह आशंका जताई जा रही है कि कभी भी इस जंग का दायरा बढ़ सकता है। अमेरिका की पूरी कोशिश है इस जंग में खाड़ी देशों को शामिल करने की, लेकिन उसका दबाव किसी काम नहीं आ रहा। खाड़ी देश इस जंग में शामिल होने से इनकार कर रहे हैं। अमेरिका को इस जंग में ना तो खाड़ी देशों से कोई मदद मिल रही है और ना ही कोई भी यूरोपीय देश उसके सपोर्ट में आ रहा है। लेकिन ईरान इस जंग में लगातार मजबूत होता जा रहा है। पहले तो रूस और चीन की तरफ से उसे अप्रत्यक्ष रूप से मदद मिलने की खबरें आ रही थी, लेकिन अब यह खोलकर सामने आ गया है कि कैसे अमेरिका के खिलाफ रूस और चीन ईरान की मदद कर रहे हैं। जी हां, खबर यह आ रही है कि अमेरिका को धोखा देने के लिए ईरान चीन की खास तकनीक का इस्तेमाल कर रहा है। जिस तरह इस जंग में ईरान बड़ी ही सटीकता से अपने टारगेट्स को निशाना बना रहा है, उसे लेकर पहले ही कई सवाल उठ रहे थे। अमेरिका को भी भनक नहीं लग पा रही कि कैसे ईरान उसे एक के बाद एक नुकसान पहुंचाने में कामयाब हो रहा है। और अब ईरान की इस गुप्त शक्ति का राज सबके सामने आ गया है। थिंक चाइना की रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि कैसे ईरान के एक फैसले ने जंग की तस्वीर ही बदल दी। इस रिपोर्ट के मुताबिक ईरान अब अमेरिका के जीपीएस सिस्टम की बजाय चीन के बेइडो सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम का इस्तेमाल कर रहा है, जिससे उसके मिसाइल और ड्रोन हमलों की सटीकता काफी ज्यादा बढ़ गई है। अब यहां यह जानना जरूरी है कि आखिर यह बेइडो सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम है क्या और इसका मिसाइल और ड्रोन के हमलों में क्या रोल है। तो सबसे पहले हम आपको इस नेविगेशन सिस्टम के बारे में बताते हैं। तो बेइडो सिस्टम चीन की तरफ से विकसित एक ग्लोबल सैटेलाइट नेविगेशन नेटवर्क है जो जीपीएस की तरह धरती पर किसी भी जगह की सटीक लोकेशन और समय की जानकारी देता है। चीन का यह ग्लोबल सैटेलाइट पोजिशनिंग नेटवर्क अमेरिका के ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम यानी जीपीएस को टक्कर देने के लिए ही डिजाइन किया गया है। इस सिस्टम में लगभग 30 से ज्यादा सैटेलाइट शामिल हैं, जिसके जरिए यह दुनिया भर में नेविगेशन सेवाएं उपलब्ध कराता है। इसमें फ्रीक्वेंसी हॉपिंग और ऑथेंटिकेशन तकनीक का भी इस्तेमाल होता है, जिससे इसे जाम या नकली सिग्नल से भ्रमित करना बेहद मुश्किल हो जाता है। जानकारों के मुताबिक ईरान ने कथित तौर पर 2015 में इस सिस्टम के पुराने वर्जन को अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में इंटीग्रेट करने के लिए चीन के साथ एक एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए थे और 2021 के स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट के बाद यह प्रोसेस और तेज होती दिख रही है। अल जजीरा की रिपोर्ट में बताया गया है कि ईरानी मिलिट्री ने बेइडो सिग्नल को मिसाइल और ड्रोन गाइडेंस सिस्टम के साथ साथ सुरक्षित कम्युनिकेशन नेटवर्क में भी इंटीग्रेट करना शुरू कर दिया है। ईरान के सूचना और संचार टेक्नोलॉजी मंत्रालय ने भी हाल ही में कहा था कि देश एक ही नेविगेशन सोर्स पर निर्भर रहने के बजाय दुनिया की सभी मौजूदा कैपेसिटी का इस्तेमाल करता है, जिसके बाद इन दावों को और बल मिल गया है कि सैटेलाइट नेविगेशन नेटवर्क के इस्तेमाल के लिए ईरान और चीन के बीच डील हो गई है। रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक बेइडो का सैन्य स्तर का एन्क्रिप्टेड सिग्नल अमेरिका के जीपीएस की तुलना में काफी ज्यादा सुरक्षित है, जबकि पारंपरिक तौर पर ज्यादातर देश अब भी जीपीएस का ही इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ईरान ने जंग के बीच अपनी रणनीति में बड़ा बदलाव किया है और इसका उसे काफी फायदा भी मिला। दशकों तक तो अमेरिका के जीपीएस नेटवर्क ने ग्लोबल नेविगेशन और सटीक हमला करने की क्षमताओं पर अपना दबदबा बनाए रखा, लेकिन इस जंग के बाद उसका दबदबा भी खत्म होता नजर आ रहा है।
क्योंकि चीन ने दुनिया के सामने एक बेहतर विकल्प पेश कर दिया है। दरअसल किसी भी मिसाइल या ड्रोन हमले में नेविगेशन सिस्टम का रोल सबसे अहम होता है। ये इन हथियारों का दिमाग और आंख दोनों का ही काम करता है, जो इन्हें लॉन्च पॉइंट से सीधे दुश्मन के ठिकाने तक ले जाता है। यानी इसका पूरा संचालन इन सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम के जरिए ही होता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले साल हुए संघर्ष में इजरायल और उसके सहयोगियों ने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर तकनीक का इस्तेमाल कर ईरानी ड्रोन और मिसाइलों के जीपीएस सिग्नल को जाम कर दिया था, जिसकी वजह से ईरान के कई हमले असफल हो गए थे। लेकिन इस बार ईरान कोई भी गलती करने के मूड में नहीं है। उसने ठान ली है कि यह जंग अब तभी खत्म होगी जब इजरायल और अमेरिका से उसका बदला पूरा हो जाएगा। और इसलिए इस बार उसने अपनी मिलिट्री गाइडेंस प्रणाली को बदलते हुए चीन के बेइडो 3 नेटवर्क से जोड़ दिया है, जो ज्यादा सुरक्षित माना जाता है। यही वजह है कि इस बार ईरान के मिसाइल अटैक पहले की तुलना में और ज्यादा सटीक हो रहे हैं और अमेरिका और इजरायल उन्हें रोकने में कामयाब भी नहीं हो पा रहे। यानी चीन सीधे तौर पर इस जंग में शामिल ना होकर भी अमेरिका को मात देने का काम कर रहा है। यही नहीं, खबर तो यह भी आ रही है कि वो अमेरिकी सेना के हर एक पैटर्न को पढ़ रहा है। उसकी सैटेलाइट्स अमेरिका के हर कदम पर पैनी नजर रखे हुए हैं और वहीं से सारी जानकारी ईरान को मिल रही है। चीन से मिल रही मदद ने ईरान को इस जंग में एक मजबूत एज दे दिया है। वहीं रूस भी उसकी इस मजबूती को और बढ़ा रहा है। रूस की बात करें तो बीते कुछ वक्त में उसने ईरान के साथ अपने रणनीतिक साझेदारी समझौते के तहत रक्षा और तकनीकी सहयोग को और बढ़ाया है। ईरान के पास पहले से ही रूसी एयर डिफेंस सिस्टम S-300 मौजूद था और जंग छिड़ने से पहले रिपोर्ट्स तो ऐसी भी आई थी कि रूस ने उसे अपनी लंबी दूरी की S-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली भी भेज दी है। पिछले कुछ सालों से रूस ने ईरान को अपडेटेड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम भी दिए हैं, जो रडार और निगरानी सिस्टम को बाधित करने में सक्षम माने जाते हैं। और अब इस जंग के बीच रूस की तरफ से ईरान को रियल टाइम इंटेलिजेंस यानी खुफिया जानकारी भी भेजी जा रही है। ब्रिटेन में रूस के राजदूत आंद्रेई केलिन ने तो साफ शब्दों में कहा भी है कि रूस ईरान, अमेरिका और इजरायल के बीच इस संघर्ष में तटस्थ नहीं है, जिसे ईरान को उसके समर्थन के खुले संकेत के रूप में देखा जा रहा है। रूस और चीन दो ऐसी ताकतें हैं जो अमेरिका को टक्कर देने का मादा रखती हैं। ऐसे में उनका ईरान के साथ खड़ा होना अमेरिका की चिंता को बढ़ा रहा है। डिफेंस एक्सपर्ट्स का भी मानना है कि ईरान को चीन और रूस से मिल रही इस मदद से मिडिल ईस्ट का पूरा समीकरण बदल सकता है, खासतौर पर तब जब अमेरिका और इजरायल के अब तक के हमले ईरान को कमजोर करने में नाकाम साबित हो गए हों। ऐसे में अब इस जंग को लेकर अमेरिका मुश्किलों से घिर गया है। जिस तरह ईरान उसके हर हमले का चुन चुनकर जवाब देने की बात कर रहा है और वो उसी ताकत के साथ अमेरिका और इजरायल पर पलटवार भी कर रहा है, वहीं अमेरिका जहां दुनिया में अलग थलग पड़ता दिखाई दे रहा है, तो ईरान के लिए समर्थन बढ़ता जा रहा है। अभी तक तो रूस और चीन केवल पर्दे के पीछे से ईरान की मदद कर रहे हैं, लेकिन अगर उन्होंने जंग के मैदान में भी ईरान का हाथ थाम लिया तो अमेरिका और इजरायल मैदान छोड़ने पर भी मजबूर हो सकते हैं। बहरहाल अब यह जंग आगे क्या मोड़ लेती है ये देखना होगा, लेकिन फिलहाल आज स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। कैसी लगी आपको ये रिपोर्ट हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और अगर आपको रिपोर्ट पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।